नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप अपना अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसका सेटअप करें जिससे कि आप उससे अर्निंग कर पाएँ। तो इसके लिए हमें पीसी पर चलना होगा और उस पर हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल पर काम करते हैं तो उसके लिए आपको जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र में जाकर आपने सिंपली डेस्कटॉप वर्ज़न इस्तेमाल करना होगा। तो फटाफट अपने पीसी पर चलते हैं क्योंकि ये अकाउंट क्रिएट करने में आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट ही लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं, अपने ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम सिंपली टाइप कर देते हैं amazon.in टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम अपने उस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे नीचे आना होगा और नीचे की तरफ यहाँ पर जो आपको मेन्यू बार होता है सबसे लास्ट में, ये बॉटम का मेन्यू बार, इसमें वर्क विद अमेज़ॉन का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, और जिसमें नीचे यहाँ पर आपको बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप सिंपली इस पेज पर आ जाएंगे, अमेज़ॉन एसोसिएट्स के पेज पर। या फिर इसके अलावा आप सिंपली यहाँ पर गूगल पर जाइए और गूगल में जाने के बाद आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए अमेज़ॉन एफिलिएट इंडिया। तो इसमें ये अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट खुल जाएगी, amazon.in। तो amazon.in इंडिया के लिए है, बाकी इसके अलावा .com पे जाएंगे तो दूसरी कंट्रीज़ में भी आप इस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए amazon.in है तो इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने देखा होगा आप सिंपली अमेज़ॉन एसोसिएट्स के उसी पेज पर आ जाएंगे जहां हम डायरेक्ट बॉटम में जाकर उस लिंक के थ्रू हम गए थे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा, लेकिन अगर आपके पास अकाउंट है तो यहाँ से आप साइन इन भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा, साइन इन का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं। हालांकि मेरा अकाउंट इसमें है तो मैं इसको साइन इन करूँगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ साइन अप करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको अपना यहाँ पर, जैसे आप पहले लॉगिन होगा तो यहाँ स्विच अकाउंट करके आप यहाँ पर ऐड अकाउंट कर दीजिएगा। ऐड अकाउंट में अपना नया अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आपका नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और पासवर्ड दोबारा से डालना होगा। क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट जब आप डालेंगे तो उसमें आपकी ईमेल पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपने वहाँ पर एंटर करके जैसे आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वो अकाउंट आपका अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो वो उस अकाउंट से आप यहाँ पर काम कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा अकाउंट इसमें ऑलरेडी क्रिएट है, तो हम साइन इन करेंगे और हम जिस अकाउंट से काम करना चाहें उस अकाउंट पर साइन इन कर देंगे। तो ये देखा आपने, हमने जैसे ही साइन इन किया तो साइन इन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, जहाँ पर इसमें सबसे ऊपर अकाउंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप लिस्ट, फिर प्रोफाइल और स्टार्ट यूजिंग एसोसिएट सेंट्रल। मतलब 4 फेज़ में आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए आप नीचे आएंगे तो आपका नाम और आपका एड्रेस यहाँ पर मिल जाएगा। नीचे लिखा है हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट। अगर आपका एड्रेस नहीं भी है तो यहाँ पर आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट डिफरेंट एड्रेस करेंगे तो दूसरा एड्रेस आपको डालने का इसमें ऑप्शन मिल जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप नया अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको पेई डालना होगा। अब चूँकि इसमें अकाउंट मेरे पास पहले ऑलरेडी था तो मैंने साइन इन किया। आप जब साइन अप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको पेई का नाम डालना पड़ेगा। तो पेई में आप अपना नाम डालेंगे क्योंकि आपके अकाउंट नाम से ही बैंक में अकाउंट होगा, वो डाल दीजिए। नीचे एड्रेस आपको एंटर करना है। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो ये ऑप्शन आपको सेम मिलेगा, हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, तो द पेई लिस्टेड अबव। तो जो मेन आपका कॉन्टैक्ट होगा वो पेई रहेगा, तो इसको हम क्लिक कर देंगे। नीचे फॉर US टैक्स पर्पस आर यू US पर्सन, तो हम US पर्सन नहीं है तो नो पर क्लिक है, हम यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ गए हैं जहाँ पर आपको एक अपनी वेबसाइट का नाम देना है या फिर एप्लीकेशन का नाम देना है। तो अगर कोई आपकी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप उस एफिलिएट मार्केटिंग को आप प्रमोट करेंगे या प्रमोशन करेंगे तो वो वेबसाइट आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
नहीं तो आप अगर YouTube चैनल के थ्रू करना चाहते हैं तो वो YouTube चैनल भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो हम YouTube चैनल के थ्रू करेंगे तो हम अपना YouTube चैनल यहाँ पर एंटर कर देते हैं। हम अपने YouTube चैनल पर आ गए हैं। यहाँ पर हम जाएंगे माई चैनल पर, व्यू योर चैनल पर हम गए और यहाँ जाने के बाद यहाँ ऊपर से हमने ये लिंक जो है ना इसको हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हम वापस अपने ब्राउज़र पर चले गए और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये आपका अकाउंट ऐड हो गया है। अगर आप और भी कोई मतलब किसी माध्यम से आप इसको प्रचार या प्रमोट करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक वेबसाइट है हमारी, उसके द्वारा भी हम इसको प्रमोट करेंगे तो हम वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो हम इसको बाद में देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हमने ये जो ऑप्शन है उसको चूज़ कर लिया है तो ये हमने डाल दिया। यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके ये 2 फेज़ कंप्लीट हो गए। अब आपको प्रोफाइल के सेक्शन में आप आ गए। यहाँ पर आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पर हम कोई एक नाम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें अपना एक स्टोर आईडी क्रिएट करनी है तो वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये हमने एक आईडी डाल दी है, लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली कोई आईडी क्रिएट कर देगा। व्हाट इज़ योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप अबाउट, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। तो नीचे व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, व्लॉग है या नॉन प्रॉफिटेबल कंटेंट वेबसाइट, मैन्युफैक्चरर, ऑथर, सोशल मीडिया ग्रुप, वेब ब्राउज़र, अदर हमने चूज़ कर दिया। यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये फ्रॉम द amazon.in साइट, ब्लॉग पोस्ट, वर्ड ऑफ माउथ, तो हम किसी के द्वारा सुना है तो हम वर्ड ऑफ माउथ यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो कैप्चा है वो कैप्चा आपने एज इट इज़ डाल देना है। ये कैप्चा हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। यू आर एग्री टू, हमें टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और इसको एग्री करके फिनिश पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करेंगे तो योर यूनिक एसोसिएट आईडीज़ ओमकार हेल्थ 21, तो ये ऑटोमेटिकली इन्होंने जनरेट कर दिया है। अगर आपको यहाँ पर एक पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन अभी एंटर करनी है तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको लेटर भी कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद फिर आप प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपने जो डिटेल्स है वो फिल कर देते हैं एक बार। मोबाइल नंबर हमने एंटर कर दिया है, OTP यहाँ पर आएगा तो OTP हमें फिल करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है जो आपने करना कंपलसरी होता है। और यहाँ पर आपके सामने पेमेंट की कुछ डिटेल्स दिखाई जाएंगी। आर यू मोनेटाइज इंटरनेशनल ट्रैफिक, यू कैन नाउ रिसीव अर्निंग इन इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, क्लिक हियर फॉर लर्न मोर, पे मी बाय NEFT 1000 मिनिमम अर्निंग। तो बैंक की लोकेशन क्या रहेगी वो आप डाल दीजिए, इंडिया, इंडियन रुपीज़। बैंक अकाउंट होल्डर का नाम आप डाल सकते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर का नेम डाल देता हूँ। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है तो वो डिटेल भी हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। कन्फर्म बैंक अकाउंट कन्फर्म करना है, बैंक का नेम डाल दीजिए। IFSC कोड यहाँ पर आप डाल दीजिए, नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद हमें एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो IFSC कोड है वो ओके है कि नहीं, 2486, तो हमने ये डाल दिया, ये भी ठीक है हमारा। तो ये हमने डिटेल डाल दी है। यहाँ पर आपका नाम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, बैंक का नाम हो गया और IFSC कोड। तो सबमिट एंड कंटिन्यू विथ टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स हमने भर दी है और ये डिटेल्स यहाँ पर आपके आ गई है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपकी रहेगी। कोई अगर आपकी अर्निंग रिपोर्ट्स रहेगी तो यहाँ पूरी आपकी लिस्ट रहेगी जहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट आपका सेल होगा या आपके लिंक के थ्रू जो भी प्रोडक्ट सेल होगा उसका जो अर्निंग्स होगी वो डिटेल्स यहाँ पर रहेगी। आपकी सारी टूल्स हैं यहाँ पर दे रखे हैं, लिंक चेकर वगैरह है, सारा कुछ है। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग API है, उसके बाद अमेज़ॉन बाउंटी प्रोग्राम है। यहाँ पर हेल्प का एक टैब मिल जाएगा आपको, जहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में आप बात करके कस्टमर केयर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। आपका अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट कंप्लीट हो गया है। इसमें ही कह रहा है डोंट लेट डिले स्टॉप योर फ्रॉम गेटिंग पेड, तो यहाँ टैक्स इन्फॉर्मेशन मुझे सबमिट करनी होगी, ये हम बाद में भी कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट जब आपका क्रिएट हो गया है तो आप इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि आपका जो अकाउंट है ये अमेज़ॉन का एफिलिएट अकाउंट ये इनवैलिड हो जाएगा
अगर आपने 180 दिन में कम से कम 3 सेल नहीं की। मतलब आपके जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसके द्वारा या एफिलिएट लिंक है उसके द्वारा आपने अगर कम से कम 3 सेल 180 दिन यानी कि 6 महीने में नहीं की तो आपका ये अकाउंट इनवैलिड हो जाएगा और फिर आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप अपने अभी से काम करना शुरू करेंगे तो मेरा मानना है कि 3 सेल आप कर सकते हैं। आप अपना यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर आप अपने उस प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हैं जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कोई माइक यूज़ कर रहे हैं, कोई गैजेट्स का वीडियो बना रहे हैं, किसी का रिव्यू कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल्स आप बना के उसका आपने जहाँ से ये परचेज़ किया इस सामान उसका लिंक दे सकते हैं। अमेज़ॉन से एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू वहाँ से लिंक उठाकर आप अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं। वेबसाइट पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लिंक डाल सकते हैं। प्रोडक्ट लिंकिंग पर जब हम जाएंगे, प्रोडक्ट लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप प्रोडक्ट का लिंक ले सकते हैं। बैनर का ऑप्शन मिल जाएगा, बैनर ले सकते हैं जिसको आप वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं या कहीं पर भी जहाँ आप शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। कहीं पर लिंक टू एनी पेज, किसी पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। ये टूल्स में यहाँ पर कुछ टूल्स मिल जाएंगे। रिपोर्ट, आपकी अर्निंग रिपोर्ट मिल जाएगी। हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने अमेज़ॉन के कस्टमर केयर से हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये देखा आपने 5 से 7 मिनट के अंदर आपका अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट तैयार हो गया है। अर्निंग के लिए आप तैयार हैं। इसमें टैक्स इन्फॉर्मेशन या बैंक डिटेल भरने के बाद आप रेडी हैं अपना अकाउंट यूज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कीजिए और कम से कम 3 सेल निकाल लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि लिंक को कभी भी शॉर्टर के द्वारा आप शॉर्ट मत कीजिएगा, जैसे बिटली वाले होते हैं या और कोई भी जो लिंक शॉर्टर यूज़ करते हैं वहाँ से आप लिंक शॉर्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक इनवैलिड कर दिया जाएगा। आप अमेज़ॉन का ही पेज यूज़ कीजिए जहाँ पर आपको जो लिंक मिलेगा वही लिंक आपने प्रमोट करना है या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वही लिंक आपने यूज़ करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी और वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।